राम राम सारे भाई है ना, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे भी जेई का रिजल्ट आ सका है नहीं आ सका, क्योंकि कल रात ग्रुप डी का तो रिजल्ट आ गया। तो एक तो उनका डाउट क्लियर करना, और एक मतलब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था भी क्यों मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है जेई के रिजल्ट पर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मतलब पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यूँ बताऊंगा भी किस तरीके से एचएसएससी ईबीबी 3 केस होने के बाद भी ईबीबी जेई का रिजल्ट निकाल सका। ठीक है, और वो एचएसएससी पर डिपेंड करा कि वो तरीका वो यूज़ करा है नहीं करा, लेकिन वो मतलब कि एक तरीके से डिस्कशन उनकी चल रही है अभी किस तरीके से हम जेई का रिजल्ट निकाल सका, और वो क्या क्या तरीके हैं वो मैं मतलब कि अपना बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ मान्य वो मतलब वही चीज़ें गलत हैं, पर आप ना खुद पता भी एचएसएससी की ऐसी कोई सी भर्ती आप खुद ही बता दो भाई जिसमें ना स्टूडेंट के गेल गलत ना करो। ऐसी कोई भी भर्ती बता दो भी जो सी जिस पर रोला ना मचाओ। ठीक है, तो भी और यो भी है कि बिना सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन के किस तरीके से मतलब कि करा सका, तो सारी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर तो आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो और आप ALMS PSU की इनकी ALMS से जेई की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप ना टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर सको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ अपना क्या क्या मिलेगा, वहाँ अपना डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी मैं डिले यूँ कर रहा ताकि मतलब सारे के सारे बंदे एक बार क्लियर हो जाएं कि मैं जॉब उन्हें जॉब मिल रही नहीं मिल रही, तो उसके बाद की प्रिपरेशन उसने करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, एक तो आपने वहाँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे रोज के। ठीक है, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन जब 10 दिन के बाद 100 बन जाएंगे तो उनके वीडियो सोल्यूशन आपने यूट्यूब पर मिलेंगे, और साथ में उनकी PDF मिल जाएगी वहाँ। और उससे अलग जितनी भी जो भी नोटिफिकेशन है अपने नॉर्थ इंडिया में, जहाँ भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी मतलब काम की अच्छी पोस्ट की नोटिफिकेशन है, मैं सारी चीज़ां और या उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सारी की सारी सबसे पहला अपना वहाँ मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि सारी चीज़ें की तो यार वीडियो भी नहीं बना पाते ना, जो इब यार आपा मतलब कि इब पता क्या अपना चैनल ऐसा तो है नहीं भी उठाया छोटी छोटी बात मतलब कुछ वीडियो बनाने ना मिल नहीं रहा तो अखबार की कटिंग उठाकर और उस पर वीडियो बना दी, तो कोई मतलब कि कोई मुद्दा होगा कोई बात होगी करने ना, यदि कोई मतलब जिसके फैक्ट्स होंगे हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ वही उसी पर बात करेंगे अपन। तो ऐसे छपरी यूट्यूब जितने भी चैनल है ना जो ये सारा दिन मतलब ब्रेकिंग करा हैं, और बात सच एक भी नहीं होती, सारा दिन 3-3-4 इन्होंने ना टाइम बांध रखा भाई, इन्होंने यूँ टाइम बांध रखा भी सवेरी की पहली वीडियो 8 बजे बनानी, 1 बजे दूसरी बनानी और रात ना 8 बजे तीसरी बनानी है, इन्होंने टाइम बांध रखा। तो ये टाइम बांध का वीडियो बनावा, ये टॉपिक देख कर नहीं बनाते हैं वीडियो। तो ऐसे पहला तो ऐसे बंदा ना जाकर अनसब्सक्राइब कर दो, और जो भी ऑथेंटिक कंटेंट आपने दे रहा है, जो भी जो मतलब कि रियल कंटेंट दे रहा है, जिस कंटेंट की वजह से अपना फायदा हो रहा है, जब मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी चैनल है उन्होंने उन चैनल ना जाकर सब्सक्राइब करो ताकि उन्होंने मोटिवेशन मिल सका और मैं और अपना काम ईमानदारी से कर सका। ठीक है, मैं उन मतलब जो सा अच्छा काम कर रहे मैं यूट्यूब चैनल ना छपरी बनाना कम से कम, तो उन्होंने आप मतलब सब्सक्राइब करो। और साथ में टेलीग्राम चैनल में मैंने बता दिया क्या क्या मिलेगा, तो यूट्यूब के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ना वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर सको। ठीक है, यही वैकेंसीज हैं भाई, जो वैकेंसीज आने वाली है अपकमिंग जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है वो मैंने सारी लिख रखी है। और ये कोई यूँ नहीं है कि खुद उठाकर लिख दिया, ये डाटा है, और मतलब कि रिसेंटली जितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उन्हीं की बात करी गई है इसमें, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर सका अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम बिगड़ा है। पहला टेलीग्राम चैनल ये हो रहा है, तो एक सेकेंड, तो यो आ जाओ कि मतलब पहले ये 3 केस हैं, इन 3 केस की वजह से मतलब भर्ती रुकी पड़ी है। मैंने 3 केस पहले भी समझाए, अब दोबारा बता रहा कि एक तो सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन का केस, पहला केस। ठीक है, कि पहला वेरिफिकेशन होनी चाहिए प्री के रिजल्ट की, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद 4 गुना की लिस्ट आनी चाहिए ताकि कोई गलत में 4 गुना का बच्चा ना आ जाए। ठीक है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो गया कि सोशो इकोनॉमिक 5 नंबर का केस। ठीक है, 2 केस हो गए हैं, 5 नंबर मतलब मिलने चाहिए या हटने चाहिए, दूसरा केस हो गया। तीसरा क्या हो गया भाई, रिजर्वेशन पॉलिसी का केस। तो रिजर्वेशन पॉलिसी का केस क्या कि इन्होंने कह रखा भी जिस तरीके से 56-57 में जो जितनी पोस्टां थी उनके अक्रॉस जनरल के मतलब जितनी जनरल की पोस्टां थी उनके अक्रॉस जनरल के 4 गुना बच्चे बुलाए थे, तो यहाँ का मतलब वो पॉलिसी खुद से किस तरीके से चेंज कर दी ग्रुप नंबर 1 और 2 में हैं, तो बिना प्रायर नोटिस के। तो ये 3 केस हैं। ठीक है, पहला केस सुन लो, पहले केस ना किस तरीके से मतलब कि एचएसएससी डिफेंड कर ली, ये सीधा सीधा यूँ कह रहे भाई मतलब जो जजमेंट आई थी उसमें कहीं भी यूँ नहीं लिख रखा था कि हम कोई और रिजल्ट नहीं निकाल सकते,
वहाँ सिर्फ यूँ लिख रखा था कि ग्रुप नंबर 56 और 57 पर स्टे है, 56 और 57 के रिजल्ट पर स्टे है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर करा जा सका। ठीक है, वहाँ यो सीधा सीधा लिख रखा था, वहाँ किसी और की बात नहीं कर रखी थी। मान्या कि 56-57 में जो केस था, क्योंकि वहाँ भी 4 गुना से ज़्यादा बच्चे थे, तो ये तो सारा में सेम केस पड़ेगा ना, जहाँ भी 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि सीईटी तो एक ही है, अलग अलग सीईटी तो है नहीं। पर एचएसएससी सीधी सी बात है, रिटर्न ऑर्डर ना मानना की, तो ये आपका पहला केस तो सीधा सीधा वहाँ कैंसिल हो जाए। और ये किस तरीके से और कैंसिल हो जाए मैं आपने दिखा दूँ, ठीक है, विद प्रूफ दिखा दूँ। ये देखो ग्रुप डी का रिजल्ट आया कल, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट आया, एक सेकेंड, ग्रुप डी का रिजल्ट आया। इसमें आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखो एक बार, 77 जनरल कैटेगरी की 5 नंबर के बिना 77 गई कट ऑफ, और 5 नंबर जोड़ के कैसे गई। आप मेरे तो यूँ बताओ, यहाँ 2-2 कट ऑफ देने का मतलब क्या बना था, जब कोर्ट ना सीधा सीधा 5 नंबर सस्पेंड कर रखे। सिर्फ एक कट ऑफ होनी चाहिए थी ना बिना 5 नंबर के, एक कट ऑफ होनी चाहिए थी, तो यहाँ 2-2 कट ऑफ देने का मतलब क्या बना था। तो सीधी सी बात है, एचएसएससी क्योंकि बाद में जाकर अपने आप ने डिफेंड कर सका किस तरीके से कि माना तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दी, बाकी सारी जो कोर्ट में डिसीजन आएगा, अगर कोर्ट के डिसीजन की वजह से अगर कुछ बंदे निकालने पड़ गए उन्होंने बाद में निकाल देंगे। पहला तो नू दिखा दिया ना कि माना इतने बंदे से ज्वाइनिंग दे दी, इतने रिजल्ट निकाल दिए, तो यहाँ तो पहला केस मतलब इस तरीके से ये अपने तरीके से मॉडिफाई कर सका इस केस ना, ठीक है, इस तरीके से मतलब सोल्यूशन दे सका। मैं मान रहा बाद में जाकर फंसेंगे, लेकिन ये ना बाद बूत कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 1 साल तो तरीका लेंदे लेंदे काट देंगे, इतने में बंदा 1 साल तो नौकरी कर जा, और जो उनसे बेचारे दूसरे वहाँ वहीं थक जाए अपना वहाँ जाकर तरीका पर जा। तो एक तो पहली चीज़, पहला केस आपने समझ आ गया होगा। दूसरा केस, इससे जो दूसरा केस है कि 5 नंबर हटो या जुड़ो, इससे एचएसएससी ने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे सरकार ना फर्क पड़ा, ठीक है, और स्टूडेंट ना फर्क पड़ा। एचएसएससी के लेखा तो 5 नंबर हटाओ या जोड़ो, ठीक है, उनका तो काम और आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, वो तो मतलब अपने तरीके से वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हट गया तो उन्होंने आसान हो जाएगा, जुड़े रहे तो उन्होंने और वेरिफिकेशन वगैरह केस मतलब उसमें उड़ जाएंगे, तो इससे तो कोई मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं। अगर हट गए तो 95 मत दे देंगे, ठीक है, रिजल्ट। और तीसरा केस, रिजर्वेशन पॉलिसी का केस, इसमें बहुत सारे बंदे कह रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था यो केस, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, तो बहुत सारे बंदे मतलब यूँ कह रहे कि इसमें मतलब जज साहब ने बोला था कि मतलब स्टे रहेगा जब तक मतलब कोई भी मतलब किसी तरीके का आप निकाल नहीं सकते रिजल्ट। लेकिन रिटर्न में कहीं भी मना ऑर्डर नहीं देखा अभी तक कि अगर आपके पास है तो आप रिटर्न में मेरे को ऑर्डर दिखाना कि मतलब इस भर्ती पर स्टे लगा रखे जेई वाली पर, मतलब उसकी वजह से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, मन्ना रिटर्न में कहीं नहीं देखा, और रिटर्न में मेरे ख्याल से भी नहीं है। तो अगर रिटर्न में नहीं है ना कि इस भर्ती पर स्टे है, तो एचएसएससी पता क्या करेगी, जितने भी पिटिशनर्स हैं ना, जितने भी पिटिशनर्स हैं, ज़्यादा नहीं है पिटिशनर्स, कितने होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, उन 20-25 सीटा ना होल्ड करके दोनों ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में भी, ग्रुप नंबर 2 में भी, उन दोनों की दोनों मतलब की सीटा ना दोनों ग्रुप में होल्ड करके सारे पिटिशनर्स की जितनी है ना पिटिशनर्स खातर मतलब सीटा होल्ड करके उसके बाद सीधा सीधा क्या करेगी, रिजल्ट निकाल देगी। यो चीज़ होगी। तो मैं अपना मैं जो से तीनों केस है ना, तीनों केस का मैंने आपको समझा दिया भी किस तरीके से एचएसएससी अपने आप ने डिफेंड कर सका, किस तरीके से मैं, अगर उनका मन है ना तो मैं केस मतलब कि सीधा सीधा इसका रिजल्ट निकाल का साइड में कर सका। मान्या भाई वो गलत है, लेकिन आप मेरे को एक भर्ती बता दो जिसमें एचएसएससी गलत नहीं कर रही स्टूडेंट के लिए। हाँ, बाद में लड़ते रहेंगे, स्टूडेंट भी लड़ते रहेंगे, एचएसएससी कह देगी कि हमें तो पता नहीं था। एचएसएससी का तो देखो सीधा सा जवाब है टेक्निकल एरर। उन्होंने तो वो नहीं होता कि आप फार्मेसी में जावा उसके बाद सारी की सारी चीज़ें अपना वो कर रखी हुआ, तो उनका तो सीधा सीधा जवाब है टेक्निकल एरर वाला। तो ये टेक्निकल एरर पर गेम खेल सका एचएसएससी, तो कुछ नहीं है भाई। अगर एचएसएससी चाह तो रिजल्ट काट सका, मैंने आपको दिखा दिया, विद प्रूफ दिखा दिया सारी की सारी चीज़ें कि किस तरीके से एचएसएससी रिजल्ट निकाल सका। तो ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी अगर आप तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सका, अगर आप मतलब सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप पढ़ने वाले कैंडिडेट हो, फालतू वहाँ ना कोई डिस्कशन होती, पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन रहा या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ तो वो। बाकी मैं यूट्यूब चैनल में मतलब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अपना, अगर मतलब टेक्निकल कंटेंट मतलब चाहिए। मैं सही बता रहा, मतलब आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना टेक्निकली, मतलब आप ना ला नहीं पाएगा कोई, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें रखेंगे। इसी वजह से बेस्ट ये जो 3,500 क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट 3,500 क्वेश्चन है। ये यूँ नहीं है कि मतलब कि आसान पूछ का बच्चा ना खुश करा जावा। ये में क्वेश्चन है जिनकी मतलब पॉसिबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप पेपर में जाके ना गलत करोगे। तो अगर
फ्री इनिशिएटिव है भाई, सारा कुछ फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप मतलब सीरियसली अगर मेहनत करना चाह रहे तो आप जुड़ सको, और अगर नहीं है, अगर आप मतलब वैसे तो और मतलब बकाई मारने ना तो इतने सारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है ही हैं, तो वो आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप रखोगे। बाकी जितने भी भाई प्यार दे रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं, उन मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और खींच कर रखो मीटर, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। अपने आप पर विश्वास रखो, HSSC पर कोई विश्वास ना रखो। जब आप अपने आप पर विश्वास रखोगे ना, चीज़ें मतलब एकदम नहीं कह रहा लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। करना आप नहीं पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई सारा ना। और भोलेनाथ पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, धीरे धीरे चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। ये बोर्ड बार्ड तो यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, सरकारां नूं ही बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। यो सिर्फ आपके टाइम में नहीं हो रहा, यो पहला तो चलता आ रहा। मान रहे की बार थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ी कर दी है CET की वजह से। CET मतलब CET बनाया है क्यों, उसने ज़्यादा ही गड़बड़ी कर दी। लेकिन अपना खींच कर रखो मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं। जो थारे हाथ में वो करते रहो बस, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का।